नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके के डोंगरगांव ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर का काम करने वाली महिला ने उसकी सैलरी न देने और उसे डराने धमकाने का लगाया आरोप। कर्नाटक बीजेपी के असंतुष्टों ने विजेंद्र को बाहर करने के लिए अभियान कर दिया है तेज। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हिंदुओं पर दिया बयान, फडणवीस बोले उन्हें मशहूर होने का है चस्का। अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार है नया प्लान, आंखों से होगी स्कैनिंग, बंद होगा फर्जीवाड़ा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की उड़ानों में भारी कटौती, अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब कई घरेलू फ्लाइट भी रद्द। तुम प्लेन उड़ाने लायक नहीं, चाकर जूते सिलो। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो कर्मचारी के साथ जातिगत भेदभाव, कैप्टन समेत 3 पर एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके के डोंगरगांव ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर का काम करने वाली महिला के लिए सैलरी को लेकर बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि यहां पर काम करने वाली महिला आंगनबाड़ी हेल्पर बालिका ने मीडिया से बात करते हुए जून 2024 से जून 2025 तक की सैलरी नहीं दिए जाने की बात कही है। उसने कहा है कि मैं लगभग 20 से 25 साल के आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर का काम कर रही हूँ। मेरे पास पेंशन कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। इसके बाद भी ऑफिसर उस महिला को डरा रहे हैं। बालिका ने आंगनबाड़ी में हो रही धांधली के बारे में भी बताया। इसी संदर्भ में डोंगरगांव के निवासी रघुनाथ राव रामचंद्र कुलकर्णी, तानाजी पाटिल डोंगरगांव के मुखिया, ज्ञानोबा बिरादर डोंगरगांव के निवासी ने और डोंगरगांव की महिला शशिकला, महिला वक्फ जिला अध्यक्ष शीला सागर ने मीडिया से बात की और इस संबंध में बताया। अवराज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಡೋಂಗರಗಾಂವ್ ನಾನು 20-30 ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅದ. ಒಂದು ಆರ್ಡರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲಕ माझं नाव बालिका डोंगरगाव. मी अंगणवाडी कार्यकर्ते हेल्पर हाव आणि मला लई तकलीफ देऊ लागल्यात. माझ्याजवळ ऑर्डर कॉपी नाही म्हणून मला मी नोकरी 5-7 महिने नोकरी करायला मला बाहेर बसवलेले आहे. रजिस्टर देण्या गेले, सिग्नेचर करायला. कोण? रंजना टीचर. हा. आणि किती वर्षापासून नोकरी करते? मी 30 वर्षापासून नोकरी करायला. मला ह्याच्या पहिले बका टीचर आले पण कोणी तकलीफ दिली. युनियनचे लीडर येऊन मला सारखं तकलीफ देऊ लागल्यात. कोण युनियनचा कोण? पद्मा सुदेशना. कोण येला सर? कोण येला सर? पद्मा आणि सुदेशना युनियन लीडर. काय म्हणले ते? येऊन तुझ्याजवळ ऑर्डर कॉपी नाही, तू घरामध्ये बस. नाही गेल तर तू कर. मेरा नाम तानाजी पाटिल डोंगरगांव जी। चलो देखो, हमारे सामने से ड्यूटी कर रहे हैं आप 25 साल से। उसका तनख्वाह रुका रहे और 1 महीने की तनख्वाह उधर उठा के 1 महीने की इधर उठा के 2 महीने की साइन कर बोलते उनको नहीं करे कहते, उसके वास्ते उसको निकाल रहे। अच्छा, ऑफिसर उन्होंने सब मिलके उसको डरा रहे। अच्छा। हाँ, अब ये बात है साहब। अब दूसरी बात हो, जब गांव में जो आंगनवाड़ी जो टीचर है साहब, 4 दिन को एक बार खोलते हैं, किसको खाना नहीं देते, बच्चों को, छोटे बच्चों को कहीं को भिजा रहे बोलते कहते। अच्छा। हाँ, आंगनवाड़ी छोटे बच्चे के लिए है क्या बड़े के लिए है? छोटे बच्चे को कहीं भिजा रहे ऐसा बोलते कहते उन्होंने। ये जो आंगनवाड़ी टीचर वो डेली का गाँव में रहते क्या बाहर रहते? गाँव में रहते, डेली रात में घर को आते हैं और सुबह उठ के जाते हैं। अब गए नहीं आज दिन, ऐसी अब बंद है। चले गए गाँव को, मीटिंग किधर गए तो मीटिंग को गए तो इधर गए तो तालुका जिल्हा बिदर. करना केलं तर बी लेकरं येऊ दे नका. मोठे म्हणते, बारके म्हणते, मोठे आणते, जवळ बोलून घेते, फुटू करते, लेकराला देना काही. आले तेवढं पीठ आलं, एवढं मिरचू आलंय म्हणते, तेच देऊन वाट लावते आणि अंडे तर नाहीतच म्हणते. शेंगदाणे तर कोणतंच नाही. दूध पावडर बी कुठ तर कब्बर देते आहे आणि ये ना ते आम्ही कुठलं देवा म्हणून सांगते आहे. असं करलाली आहे बघा. तिनं 30 वर्ष झालं तिने नोकरी करली आहे. तिचं तर झाडू इसकटून घेऊली आहे, सगळे इसकटून घेऊली आहे. आणि मी जवळी हाव तर बी म्हणून आणि पोराला आमच्या लई भांडण केली आहे. परवा जवळी हाव तर असं करलेली आहे, तुझीच आई कर.
ಹಾ ನಾನು ರಘುನಾಥರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಡೋಂಗರಗಾಂವ್ ರಹಿವಾಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದು ಏನದ ಹೇಳ್ತಾನ ಬಾಲಿಕಾ ಹೇಳಿನಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಮತ್ತೆ ಆಕಿಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾವ. ಆಕಿನ ಪಗಾರ ರೊಕ್ಕಾಸ್ಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಾಲಿಕಾ ಅವ್ರು ಅಂಬದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರ್ದವ್ರು ಮುಖಂಡರಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದು 3 ಮುಖಂಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಹೊಂಟ್ರ ಬಾಲಿಕಾ ನಿಷ್ಕೆ ಅದ. ಹೌದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಬಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಬಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಊರಾಗಿಂದ ಅವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು 8 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಾಡತ್ತಾರ ಈಗ ನಿಮ್ಮ. माझं नाव ज्ञानोबा बिरादार, डोंगरगाव तालुका औरा जिल्हा बिदर. डोंगरगाव ग्रामपंचायत सदस्य. इथं बालवाडी आमची 2 महिन्यापासून बंद आहे. इथं अजिबात काही माल नाही, लेकरावाला खायला नाही, पियाला नाही, काहीच नाही. 1 महिन्यातून 1 बार उघडतात. तिचं सिलेक्शन झाल्यापासून आमच्या गावातले अजिबात कोणी लक्ष केले नाहीत, अजिबात केले नाहीत लक्ष. तर टीचर अजिबात आतापर्यंत काहीच नाही इथं. तर हे अशा बालिका 25 वर्षाची ड्युटी यायची, 25 का 30 वर्ष झालं, तिला आता अजिबात बालवाडीला येऊ दे लागली आहे. त्याचं कारण काय हे गव्हर्नमेंट विचाराव, पगार कराव तिची. आणि तिचं ऑलरेडी खरं आहे, 25 वर्षापासून तिची ड्युटी. तुम आए ना न्यूज वाले, आपका नाम हो सकता है? मेरा नाम जगदीश धनराज गिरी, माजी ग्राम पंचायत सदस्य डोंगरगांव. हमारे गांव में जो आंगनवाड़ी का चल रहा है, उन्होंने जो आंगनवाड़ी सेविका है 20 साल से नौकरी करे, लेकिन उनको स्कूल में आने नहीं दे रहे, आंगनवाड़ी नहीं खोलने का और अच्छा सब देने का ये इधर नहीं देख रहे. ऐसा हो रहा है. हम सब के पीछे है. अच्छा हाँ, हम उनके पीछे है, उनके साथ है. गरीब है, हमको खेती नहीं, कुछ भी नहीं. 20 साल से काम कर रहे, गाँव की बाइलेट है. इसलिए आपको रिक्वेस्ट है, उनको ड्यूटी पे लेना और उनकी जो तनख्वाह है 1 साल से वो तनख्वाह देना. ये गवर्नमेंट से सब ऑफिसर से रिक्वेस्ट है. हम कहाँ भी आ सकते, इधर आ सकते या बेंगलुरु भी जा सकते, लेकिन उनको ड्यूटी पे लेना, हमारे को न्याय देना. ये अन्याय. ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಲಾ ಸಾಗರ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗ ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಬಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಇದ್ದಾಳ, ಆಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಇದ್ದಾಳ. ಆಕೆ ದಿನಾಲು ಬಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂತರು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜನಿ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವರು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಳುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡವಿ, ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ कर्नाटक के कुकनूर कोप्पल जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे ने रविवार को कहा कि सरकारी प्रमुख शक्ति योजना की शुरुआत के बाद महिला सवारियों में वृद्धि के कारण आरटीसी बसों में यात्रा करने में पुरुषों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तालुके के शिरूर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से बसों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे पुरुषों के सामने भीड़ भाड़ वाली बसों के रूप में चुनौतियां खड़ी हो गई है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की राज्य इकाई के असंतुष्ट नेताओं के एक गुट ने पार्टी के अंतरिम प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को हटाने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर यह मांग बताई गई थी, जो राज्य इकाई में बढ़ती आंतरिक दरार की ओर इशारा करती है। पिछले हफ्ते शाह के दौरे के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जीएम सिद्धेश्वर के आवास पर बंद कमरे में बैठक हुई थी। पूर्व मंत्री और गोकाक विधायक रमेश जारकिहोली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई प्रमुख असंतुष्टों ने हिस्सा लिया था। इस गुट के अनुसार पार्टी जो कभी बीएस येदियुरप्पा, दिवंगत डॉक्टर वीएस आचार्य और एचएन अनंत कुमार जैसे नेताओं के नेतृत्व में अपनी वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक अनुशासन के लिए जानी जाती थी, दिशा और गति खो चुकी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस गिरावट ने मुख्य विपक्ष के रूप में भाजपा की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचा है तथा सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद काफी हद तक निर्विरोध बनी हुई है।
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने आषाढ़ी वारी यात्रा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ी वारी की वजह से सड़कों पर जाम लग जाता है। हिंदुओं के त्योहार जब मनाए जाते हैं तो मुसलमान कभी विरोध नहीं करते, लेकिन जब मुसलमान नमाज अदा करते हैं तब शिकायतें की जाती है। अबू आजमी ने कहा कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आज मैं आ रहा था, हम हमेशा हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक किसी भी मुसलमान ने यह शिकायत नहीं की है कि हिंदू त्योहारों की वजह से रास्ता बंद होता है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बाहर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए अपनी चयन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सेना ने आंखों की स्कैनिंग आईआर स्कैन तकनीकी को शामिल करने का फैसला किया है। यह कदम न केवल फर्जीवाड़ा रोकने में मदद करेगा बल्कि अभ्यर्थियों की पहचान को भी अधिक सटीक बनाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 30 जून 2025 से शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती 2025 के तहत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 30 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस भर्ती रैली का आयोजन बिहार के मुजफ्फरपुर में चक्कर मैदान पर अगस्त 2025 में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स भी यही चेक कर सकते हैं। एयर इंडिया की उड़ानों में भारी कटौती की गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों की जांच बढ़ा दी गई है। साथ ही मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण एयर स्पेस बंद होने, कई एयरपोर्ट पर नाइट कर्फ्यू लागू होने के कारण भी विमानों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है। एयर इंडिया ने अपनी वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में अस्थायी कटौती के बाद अब अपने नैरो बॉडी नेटवर्क घरेलू उड़ानों में भी 5% से कम की अस्थायी कटौती की घोषणा की है। एयर इंडिया द्वारा 3 मार्गों पर अस्थायी रूप से सेवाएं निलंबित की गई है। 19 मार्गों पर आवाजाही कम कर दी गई है। ये परिवर्तन कम से कम 15 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन आजाद ने सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ईरान के समर्थन में लिखे गए लेख पर रविवार को सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को क्षेत्रीय हालात की सही जानकारी होनी चाहिए। राजदूत आजाद ने कहा कि हमें यह देखकर निराशा हुई है कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की उस तरह निंदा की है कि जैसे की जानी चाहिए थी। ईरान के जरिए पिछले 3 दशकों से की जा रही आक्रामकता को नजरअंदाज करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ किया कि विचारों की आजादी सभी को है, लेकिन नेताओं को तथ्यों और वास्तविकता की बुनियादी पर बयान देना चाहिए। इजरायली राजदूत ने कहा कि यह साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ही आक्रामक पक्ष रहा है। इजरायल को उस समय कार्रवाई करनी पड़ी जब ईरान हमारे देश को नष्ट करने के हथियार हासिल करने की कगार पर था।
भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने कश्मीर के डोडा जिले के चिल्ली गंदोह क्षेत्र से सबसे दुरस्त और पिछड़े माने जाने वाले मनु पंचायत में एक मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया और हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की। सेना की इस पहल की यहां सभी लोग तारीफ करते दिखे। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस के कैप्टन समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर इंडिगो के ट्रेनी पायलट ने ही कराई है। इंडिगो एयरलाइंस के ट्रेनी पायलट ने फ्लाइट के कैप्टन समेत 3 लोगों पर जाति के आधार पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाया है। गुरुग्राम के एक मीटिंग में शामिल होने पर पीड़ित के साथ बदसलूकी भी की गई। इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि उसे भारी मीटिंग में सबके सामने बेइज्जत किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उस पर कई बार ड्यूटी के दौरान जातिगत टिप्पणी की गई। जाति का जिक्र कर सभी के सामने अपमानित किया गया। गलती के बिना कई बार वार्निंग लेटर भी दिया गया। यहाँ तक कि वेतन कटौती की गई बिना किसी वैध कारण के और मेडिकल लीव में भी कटौती कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्टाफ यात्रा रद्द कर दी गई है और इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। तपस्वी मनीष सहानी और कैप्टन राहुल पाटिल पर जातिगत टिप्पणी के आरोप लगे हैं। इससे पहले उन्होंने इसकी शिकायत इंडिगो के सीईओ और एथिक्स कमेटी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित कर्मचारी ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई घटना की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर गुरुग्राम भेजी, जहां डीएलएफ फेज 1 थाने में मामला दर्ज हुआ। बेंगलुरु सिटी कर्नाटक के शोभा सिटी सैंटोरिनी में रहने वाले 35 वर्षीय पीड़ित शख्स ने यह मामला दर्ज कराया, जो कि इंडिगो एयरलाइंस में काम करते हैं। पीड़ित की उम्र 35 साल है, जो कि द्रविड़ समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राशन की दुकान पर उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब घंटों से इंतजार कर रहे लोगों ने अपना धैर्य खो दिया और बंद गेट तोड़ दिया। दरअसल बीते 3 महीने से लोगों को राशन में अन्न का एक दाना तक नहीं मिला था। ऐसे में जब 3 महीने का राशन बंटने की सूचना मिली तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। राशन के लिए हुई इस अफरा तफरी में कई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जमीन पर गिर गए। कुछ को मामूली चोटें भी आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह कुप्रबंधन कई दिनों से चल रहा था। बताया जा रहा है कि सर्वर फेलियर, फिंगरप्रिंट मिसमैच और ओटीपी मुद्दों जैसी तकनीकी गड़बड़ियों ने प्रक्रिया को गंभीर रूप से धीमा कर दिया है। हालात जब बेकाबू होने लगे तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कई अन्य दुकानों पर भी इसी तरह की अव्यवस्था देखने को मिली। प्रशासन से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि वह मामले की जांच करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनसीआरटीसी ने पुरी नमो भारत कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेनों का समय सारणी बद्ध ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें ट्रेनों ने पूरी 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की। इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेनों में भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी और सिस्टम ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूर्ण किया है। यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच क्रियान्वित किए जा रहे भारत के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर के परिचालन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेनों को पूरे 82 किलोमीटर के हिस्से में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति से चलाया गया। ट्रेनों ने सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच हर स्टेशन पर स्टॉप लिया और एनसीआरटीसी द्वारा शेड्यूल का पालन करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में इस दूरी को तय किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरादी तालुके के डोंगरगांव ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर का काम करने वाली महिला ने उसकी सैलरी न देने और उसे डराने धमकाने का लगाया आरोप। कर्नाटक बीजेपी के असंतुष्टों ने विजेंद्र को बाहर करने के लिए अभियान कर दिया है तेज। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हिंदुओं पर दिया बयान, फडणवीस बोले उन्हें मशहूर होने का है चस्का। अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार है नया प्लान, आंखों से होगी स्कैनिंग, बंद होगा फर्जीवाड़ा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की उड़ानों में भारी कटौती, अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब कई घरेलू फ्लाइट भी रद्द। तुम प्लेन उड़ाने लायक नहीं, चाकर जूते सिलो। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो कर्मचारी के साथ जातिगत भेदभाव, कैप्टन समेत 3 पर एफआईआर। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।